एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके सामने जैक बोर्ड का क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्लास 11th की जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सारा क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और हाँ, ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री बिहेवियरल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। तो ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो अगर व्यवहारवादी रेवोल्यूशन, बिहेवियरल रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हु सेड दैट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विथ स्टेट एंड एंड विथ स्टेट। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। ऑप्शन है आपके पास और ये आपके जैक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास जे.डब्ल्यू. गार्नर, डेविड ईस्टन, बर्नार्ड क्रिक या एच.जे. लास्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे.डब्ल्यू. गार्नर। क्वेश्चन था कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। तो जे.डब्ल्यू. गार्नर जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इन एंशिएंट टाइम। ऑप्शन है सिटी स्टेट, एम्पायर्स, नेशन स्टेट, पारा नेशन स्टेट। हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं। नगर राज, साम्राज्य, राष्ट्र राज, पराराष्ट्र राज। तो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इन एंशिएंट टाइम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिटी स्टेट, नगर राज्य। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द नॉन एज द सिद्धांत शास्त्री ऑफ अथॉरिटी। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। ऑप्शन है प्लेटो, होब्स, एरिस्टोटल, हेगल। तो सही आंसर है हु इज द नॉन एज द सिद्धांत शास्त्री ऑफ अथॉरिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि राज्य जीवन के लिए बना है किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है। हु सेड दैट द स्टेट केम इनटू एक्सिस्टेंस फॉर लाइफ एंड इट इज एग्जिस्टिंग फॉर गुड लाइफ। ऑप्शन है अरस्तु, मैकियावेली, डेविड ईस्टन, महात्मा गांधी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। 6 नंबर क्वेश्चन, अपने नवीनतम अर्थ में राजनीतिक किसका अध्ययन है। इन इट्स न्यू और करेंट मीनिंग व्हाट इज द स्टडी ऑफ फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटी, राज्य शासन, सत्ता, राज्य शासन व सत्ता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार अध्ययन अकॉर्डिंग टू पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी द स्टडी शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज, मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। शुड बी बेस्ड एंड वैल्यू बट सेम फैक्ट शुड बी गिवन। मूल्यों पर आधारित हो, कुछ स्थान तथ्यों को भी होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी, शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट बट सम प्लेस शुड ऑल्सो बी गिवन टू वैल्यू। तथ्यों पर आधारित हो, कुछ स्थान मूल्यों को भी दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी द स्टडी, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार अध्ययन क्या है। ऑप्शन देख लिए हैं हमने, आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों पर आधारित हो, कुछ स्थान मूल्यों को भी दिया जाना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट
but some place should be also be given to values. Question number 8 देख लेते हैं. According to Harold Lasswell के अनुसार पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. राजनीति राज्य व शासन का अध्ययन है. पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल. राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है. पॉलिटिक्स इज द रूल्स ऑफ वैल्यूज. राजनीति मूल्यों का प्राधिक विनिधान है. एंड ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिक्स इज द स्टडी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटी. राजनीतिक राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन है. क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि हरोल्ड लावेस्वर के अनुसार राजनीति क्या है. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली अध्ययन है. पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल. क्वेश्चन नंबर 9 जो कि जैक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है. आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? हु इज़ द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट? ऑप्शन है प्लेटो, एरिस्टोटल, डेविड ह्यूस्टन एंड कौटिल्य. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड ह्यूस्टन. 10 नंबर क्वेश्चन, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता कौन है? ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम, जी.एम. एमडम, हेरोल्ड लासवेल, डेविड ह्यूस्टन. तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता हैं डेविड ह्यूस्टन. ऑप्शन नंबर डी. 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? बुक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसके ऑथर कौन है? ऑप्शन है आर.जी. गेटल, एच.जे. लास्की, ई. बार्कर, जे.डब्ल्यू. गार्नर. तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के ऑथर हैं ऑप्शन नंबर बी, एच.जे. लास्की. 12 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि ऐसा कोई युग नहीं हो सकता जिसमें राजनीतिक सिद्धांत ना हो? Who said that there can be no era without any political theory? ऑप्शन है लियो स्ट्रॉस, एसीआई बर्नी, डेविड ह्यूस्टन, पीटर लासलेट. तो हु सेड दैट देयर कैन बी नो इरा विदाउट एनी पॉलिटिकल थ्योरी? ऑप्शन है बी, एसिया बर्लिन. 13 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज. ऑप्शन है सिटीजन एंड देयर राइट एंड ड्यूटीज, ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, बोथ ऑफ एबव, ऑल रॉन्ग. हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं. नागरिक एवं उनके अधिकार कर्तव्यों का, लोकतंत्र की सफलता का, उपयुक्त दोनों, या सभी गलत हैं. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्व क्या है. ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सी नंबर, उपयुक्त दोनों, नागरिक एवं उनके अधिकार कर्तव्यों का, लोकतंत्र की सफलता का, दोनों. 14 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है. द सब्जेक्ट एरिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज. ऑप्शन है स्टडी ऑफ द स्टेट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू. हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं. राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, सामाजिक आर्थिक पक्षों का उदाहरण, सभी कथन सत्य हैं. क्वेश्चन था राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है. ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए. इसका सही आंसर है डी नंबर, सभी कथन सत्य है. राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, सामाजिक आर्थिक पक्षों का उदाहरण सभी है. 15 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है. द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज कंसिडर्ड टू बी. ऑप्शन है आपके पास सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, गार्नर. सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, गार्नर. सही आंसर है सी नंबर, अरस्तु, एरिस्टोटल. 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? व्हेन वाज द प्रैक्टिकल रिवॉल्यूशन बोर्न?
1919, 1945, 1939, 1962। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1945। ऑप्शन में थोड़ी ये हो गई है, ए के बाद सी टाइप हो गया है, बट 1945 ही सही आंसर होगा प्रैक्टिकल रिवोल्यूशन का, 1945। 17 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति का सरोकार सत्ता से है जो इसके वितरण व उसके प्रयोग को प्रभावित करते हैं। स्टेटमेंट बहुत देता है एग्जाम में, पूछते हैं किसने कहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। हु सेड पॉलिटिक्स इज द कंसर्न विथ पावर विच इफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूज। डेविड हेल्ड, लास्की, सेल, पॉल जेने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड हेल्ड। 18 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना गया है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल, हॉब्स, गैटल, गार्डनर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू whom पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड लैसवेल। क्वेश्चन नंबर 20, वर्साय की संधि किस वर्ष संपन्न हुई। इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कंक्लूडेड। ऑप्शन है 1918, 1920, 1919, 1921। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919। वर्साय की संधि 1919 में हुई। 21 नंबर क्वेश्चन, व्यवहारवादी परंपरा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। विच एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन बिहेवियरल ट्रेडिशन। ऑप्शन है तथ्यों पर बल, एम्फेसिस ऑन फैक्ट, अंतर विषय दृष्टिकोण, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, सामग्री का परिमाणीकरण, मूल्यों या लक्ष्यों की मान्यता। इसका सही आंसर है डी, रिकॉग्नाइजेशन टू वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22, हु कॉल्ड द बिहेवियरल पॉलिटिक्स एज द फ्रॉड पॉलिटिक्स। ऑप्शन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिश्चियन बे। क्वेश्चन नंबर 23, किसका शिकागो ज्ञान शाखा से संबंध नहीं था। ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम, एच.जे. लास्की, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासवेल। सही आंसर है बी, एच.जे. लास्की। 22 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन हाउ। किसने पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन हाउ नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन है अरस्तु, त्रिस्के, हेरोल्ड लासवेल, R.A. डेहल। सही आंसर है सी, हेरोल्ड लासवेल, हु रोट द बुक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। 25 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार राज एक आवश्यक दोष है, राज एक अनावश्यक दोष है, राज मात्र अच्छे जीवन के लिए बना है, राज शोषण व उत्पीड़न का जन्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट इज मेड ओनली फॉर अ गुड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 26, और अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ में वीडियो शेयर भी करें, ताकि जिनकी भी अभी जो 11th में है उनका एग्ज़ाम है 17 से, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। हु सेड पॉलिटिक्स इज द बेस्ट साइंस। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स।
27 नंबर क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक? प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स। ऑप्शन है ए प्लेटो। 28 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज द रूल्स ऑफ वैल्यूज विच इज कंपल्सरी फॉर एनी सोसाइटी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डेविड ईस्टन। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पॉलिटिक्स इज द रूल्स ऑफ वैल्यूज विच इज कंपल्सरी फॉर एनी सोसाइटी। 29 नंबर क्वेश्चन, 20वीं सदी को किसका युग कहा जाता है? द 20th सेंचुरी इज नॉन फॉर हुज ईरा? ऑप्शन है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इंटरनेशनलिज्म या फिर ये तीनों, लोकतंत्र, समाजवाद व अंतर्राष्ट्रवाद। तो सही आंसर है डी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 30, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक पॉलिटिक्स? ऑप्शन है प्लेटो, लेसवेल, एरिस्टोटल, लास्की। सही आंसर है बी, अरस्तु, एरिस्टोटल। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक था। 30 क्वेश्चन थे जो फर्स्ट चैप्टर से है। कल दूसरे चैप्टर लेकर आएंगे पॉलिटिक्स साइंस का, ताकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जिनकी भी 17 से 11th की एग्ज़ाम है, खास करके जैक बोर्ड जो इस साल 2023 में 2023 में दे रहे हैं, उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा ये वीडियो। फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ पॉलिटिकल साइंस की। थैंक यू। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से क्लास 11th का लिबर्टी चैप्टर लेके आई हूँ, जिसे जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे मैंने डाले हैं। साथ में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है जो जैक बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? हु सेड मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स? ये जैक बोर्ड 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास हॉब्स, लॉक, रूसो, बर्लिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स ने किस समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की है? इन विच टाइप ऑफ सोसाइटी हैज़ मार्क्स इमेजिन द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मैन? तो कौन सी समाज है मार्क्स ने जिसे व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की है? ऑप्शन है पूंजीवाद समाज, समाजवादी समाज, वर्गहीन समाज, वर्गहीन व राज्यहीन समाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्गहीन व राज्यहीन समाज, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी? ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 और 20 दोनों में। ऑप्शन है J.S. मिल, गार्डनर, लास्की, ग्रीन। तो बुक ऑन लिबर्टी के राइटर हैं, ऑथर हैं ए, J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम और फ्रीडम? ऑप्शन है नैसर्गिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी या सत्तावादी स्वतंत्रता, ऑथोरिटेटिव लिबर्टी। क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम? आंसर इसका डी नंबर, सत्तावादी स्वतंत्रता। आगे क्वेश्चन जो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। लीवर से लिबर्टी शब्द बना है, लीवर का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? द वर्ड लिबर्टी इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लीवर। द वर्ड इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज? क्वेश्चन है लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर शब्द का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवर? ऑप्शन है बंधनों का अभाव, बंधनों का अस्तित्व, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, लेक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्डेज। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में किसने अंतर किया? ऑप्शन है आपके पास हॉब्स, मिल, रूसो, लॉक। सही आंसर है ए, हॉब्स। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 8 देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ में शेयर भी कर दें ताकि जिनकी भी एग्ज़ाम से 11th की उन्हें हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के बारे में किनका दृष्टिकोण नकारात्मक है? हु हैज़ नेगेटिव अप्रोच रिगार्डिंग फ्रीडम और लिबर्टी? ऑप्शन है मिल व ग्रीन, मिल व हायक, हायक व लास्की, लास्की व बार्कर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल एंड हायक। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छंदता का तात्पर्य किस स्वतंत्रता से है? ऑप्शन है प्राकृतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक स्वतंत्रता, सी आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ए, प्राकृतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य प्राकृतिक स्वतंत्रता से है, नेचुरल फ्रीडम। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शासन का समर्थन या विरोध करना किस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? शासन का समर्थन या विरोध करना किस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल फ्रीडम। 11 नंबर क्वेश्चन, किसने यह विचार दिया कि स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक आयाम में भेद नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है एशियाई बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी एल.टी. हाउस, ऑप्शन नंबर सी एफ.ए. हायक, या ऑप्शन नंबर डी आर.एच. टॉनी। क्वेश्चन है किसका ये विचार था कि स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक आयाम में भेद नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसियाक बर्निंग। 12 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन है लिबर, लिबरल, लिटरेसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिबर। 13 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु सबसे बड़ा उपाय यह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, देश में साक्षरता हो, लिखित संविधान व स्वतंत्र न्यायपालिका हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोग जागरूक हो। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु सबसे बड़ा उपाय यह है कि लोग जागरूक हो, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों पर किसी प्रकार का दमन ना हो, देश बाहरी सत्ता के नियंत्रण से मुक्त हो, देश में लोकतंत्र हो, या फिर देश में स्वतंत्र प्रेस हो। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश बाहरी सत्ता के नियंत्रण से मुक्त हो, यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो तो उसे कहते हैं? यदि स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, या प्राकृतिक स्वतंत्रता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। 16 नंबर क्वेश्चन,
किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का ना होना? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो, लास्की। किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का ना होना? सही आंसर है ए, हॉब्स। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 17। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है हीगल, टी.एच. ग्रीन, गैटेल या फिर ऑप्शन नंबर डी, मील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. ग्रीन। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अभिप्राय है युद्ध का त्याग, शस्त्र नियंत्रण, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान या फिर इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अभिप्राय है, ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। युद्ध का त्याग, शस्त्र नियंत्रण, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। नेल्सन ने अपने जीवन के कितने वर्ष जेल में बिताए? ऑप्शन है 20 साल, 24 साल, 28 साल या 30 साल। तो नेल्सन ने अपने जीवन के ऑप्शन नंबर सी 28 वर्ष जेल में बिताए। 20 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है? मौलिक अधिकारों का संवैधानिक मान्यता होना, कानून का शासन, शक्ति पृथक्करण, स्वतंत्र प्रेस, ये सभी। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु आवश्यक है इनमें से सभी। मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता, कानून का शासन, शक्ति पृथक्करण, स्वतंत्र प्रेस। निम्न राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। ऑप्शन है धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिलीजियन, व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू प्रोफेशन, मत देने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू वोट या जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू लाइफ। क्वेश्चन था विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी, निम्न राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम टू वोट। निम्न स्वतंत्रता के महत्व में सम्मिलित नहीं है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन है स्वतंत्रता राज्य को शक्तियाँ प्रदान करती है, स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का संकेत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता राष्ट्र को राज्य का रूप देती है। क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी, निम्न स्वतंत्रता के महत्व में सम्मिलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता राज्य को शक्तियाँ प्रदान करती है, लिबर्टी गिव पावर टू द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहते हैं? ऑप्शन है लास्की, सिले, मैकनी, वार्कर। सही आंसर हो जाएगा सी, मैकनी। तो मैकनी स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, स्वतंत्रता का संबंध मूलतया निम्न में से है? राज्य से, व्यक्ति से, सरकार से, समाज से। स्वतंत्रता का संबंध इनमें से किससे है? राज्य से, व्यक्ति से, सरकार से या समाज से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरकार से। सॉरी, यहाँ व्यक्ति होगा, ऑप्शन गलत हो गया है, व्यक्ति से होगा। निम्न अर्थ स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ है? उचित बंधनों का अस्तित्व, दूसरों का साधन न बनना,
अपने इच्छा अनुसार कुछ करने की छूट उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है क्वेश्चन में। निम्न अर्थ स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपने इच्छा अनुसार कुछ करने की छूट। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध निम्न में से है: प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, स्वतंत्रताहीन राज्य, अधीनस्थ राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध किससे है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्न का होना अनिवार्य नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्न का होना अनिवार्य नहीं है: धर्मनिरपेक्षता, कानून, स्वतंत्र न्यायालय, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। सही आंसर हो जाएगा ए, धर्मनिरपेक्षता। 28 किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए? ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या लॉक। किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए? सही आंसर हो जाएगा बी, सुकरात। निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? ये क्वेश्चन भी 19 और 20 में आया है। निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? वोट देना, आजीविका पाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीके से बदलना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आजीविका पाना। आजीविका पाना आपका राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधनों के अभाव को क्या कहेंगे? ये भी क्वेश्चन आया है। अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? राइट, इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस। सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रीडम, स्वतंत्रता। यह कथन किसका है? गरिमापूर्ण माननीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। ये स्टेटमेंट किनका है पूछ रहा है। हुज स्टेटमेंट इज टू live a dignified human life, it is necessary that we have victory over fear। ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, आंग सान सूकी, सलमान रसूदी या सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा बी, आंग सान सूकी। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? ये क्वेश्चन भी 2019 जैक में आया है। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग डज नॉट फेवर द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, H.J. लास्की, F.L. हायक। सही आंसर हो जाएगा डी, F.A. हायक। कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? 33 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है उपनिवेशवादी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? सामाजिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक स्वतंत्रता। यहाँ भी ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक स्वतंत्रता। 35 नंबर क्वेश्चन, ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग होगा न राज? ऑप्शन है साम्यवादी, मार्क्सवादी, फासीवादी, अराजकतावादी। तो ऐसे समाज की कल्पना किसने की जिसमें न वर्ग हो और न राज्य? सही आंसर हो जाएगा ए, साम्यवादी। 36 नंबर क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है, किसने फ्रीडम ऑफ फेयर नामक पुस्तक लिखी? फ्रीडम ऑफ फेयर नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, आंग सान सूकी, नेल्सन मंडेला या फिर मुसोलिनी? सही आंसर हो जाएगा बी, आंग सान सूकी।
स्वतंत्रता के अभिरक्षक तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 7। सही आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने भारत में ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीय जनता की स्वतंत्रता बनी रहे, स्वतंत्रता को कुचला जा सके, दोनों सभी गलत है। तो अंग्रेज़ों ने कौन से कानून बनाए जिससे भारतीय की ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता को कुचला जा सके। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हैं। दूसरे वीडियो में हम क्लास 11 के दूसरे चैप्टर का MCQ लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ में अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू। माय यूट्यूब चैनल, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के इक्वालिटी का MCQ क्वेश्चन लेके आपके सामने आई हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं वैसे क्वेश्चंस भी इसमें डाला गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? व्हाट इज़ द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक अधिकार। व्हाट इज़ द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ के क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी सिविल राइट, नागरिक अधिकार। 2 नंबर क्वेश्चन है समानता का मुख्य रूप है। द मेन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इज। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता या फिर इनमें से सही, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। 3 नंबर क्वेश्चन है कानूनी समानता के लिए आवश्यक है। व्हाट इज द एसेंशियल फॉर लीगल इक्वालिटी? ऑप्शन है प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी साम्यवाद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद, पार्लियामेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज द एसेंशियल फॉर लीगल इक्वालिटी, कानूनी समानता के लिए आवश्यक है ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग, ऑप्शन है जन्म से स्वतंत्र हैं, जन्म से समान हैं, जन्म से स्वतंत्र व समान हैं या फिर डी नंबर ऑप्शन जन्म से स्वतंत्र है ना समान। तो क्वेश्चन है 1789 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जन्म से स्वतंत्र व समान है, आर फ्री एंड इक्वल बाय बर्थ। 5 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है क्योंकि? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की संघ की जो महासभा है वो अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है क्योंकि? ऑप्शन है ऑल द मेंबर स्टेट्स हैव वन वोट, वीटो इज अवेलेबल टू द बिग पावर्स, एवरी मेंबर ऑफ इट कैन बी परमानेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हिंदी में देख लेंगे। सभी सदस्य राज्यों का एक वोट है, बड़ी शक्तियों की निषेधाधिकार जिसे वीटो पावर कहते हैं प्राप्त है, इसका हर सदस्य सुरक्षा परिषद का स्थायी हो सकता है या फिर डी यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सभी सदस्य राज्यों का एक वोट है, ऑल द मेंबर्स स्टेट्स हैव वन वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया? ऑप्शन है इंग्लैंड में 1689 का अधिकारों का बिल, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, 1789 की फ्रांस की मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा या फिर डी नंबर 1917 की रूसी क्रांति की घोषणा। क्वेश्चन था हमारा कि समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन फ्रीडम इन 1776।
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किसने समानता के नकारात्मक अर्थ का समर्थन किया है? हु सपोर्टेड द निगेटिव मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? निगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। R.H. टॉनी, E. वार्कर, F.A. हायक, H.J. लास्की। तो जिसने निगेटिव मीनिंग, इक्वालिटी की निगेटिव मीनिंग को सपोर्ट किए थे वो थे C.F.H. हायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दें। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है? ये किसने कहा है? ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन, एडोल्फ हिटलर, जॉन रॉल्स या फिर F.A. हायक। तो ये किसने कहा है कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की में से चली जाती है? सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड एक्टन। 9 नंबर क्वेश्चन है, जॉन लॉक द्वारा, क्वेश्चन नंबर 9, जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? शामिल नहीं पूछ रहा है। जो जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकार है इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या समानता का अधिकार? तो जॉन लॉक के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार शामिल नहीं है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता नहीं। समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। समानता व स्वतंत्रता दोनों का समागम होना चाहिए, या फिर डी नंबर, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का समन्वय होना चाहिए। तो लॉर्ड एक्टन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे समानता के बारे में। मिल का विचार नकारात्मक है, ग्रीन का विचार सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन का विचार नकारात्मक है, मिल का विचार सकारात्मक है। समानता के बारे में पूछ रहा है कि जो मिल है उनके विचार नकारात्मक है और ग्रीन के विचार सकारात्मक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन के विचार नकारात्मक है और मिल के विचार सकारात्मक है। सी नंबर, मिल व ग्रीन दोनों के विचार नकारात्मक है, ना सकारात्मक है ना नकारात्मक। या फिर डी नंबर, मिल व ग्रीन दोनों का विचार नकारात्मक एवं सकारात्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो मिल है उनके विचार नकारात्मक है और ग्रीन के विचार सकारात्मक है। 12 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक समानता का उदाहरण है? देशवासी, जुड़वा भाई बहन, दुश्मन देश, मनुष्य कुत्ता। प्राकृतिक समानता का उदाहरण पूछ रहा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्राकृतिक ने उन्हें ही समान बनाया है इसलिए। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद की बात कर रहा है, आर्टिकल की बात कर रहा है कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं? 14, 8, 64A या 124A। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह विचार किनका है? ऑप्शन है डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, दोनों, डी टॉकविले एवं लॉर्ड एक्टन दोनों, या सभी गलत हैं? तो समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह विचार है लॉर्ड एक्टन का। समानता के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? तो समानता के 2 रूप हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था? तो 20वीं शताब्दी की बात करें कि किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था? ऑप्शन है राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता पर। सही आंसर है डी नंबर, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता की दृष्टि पर जोर दिया गया था। 17 नंबर, न्यायपूर्ण समाज में
असमानताओं का स्थान प्रदर्शित कहाँ होता है? ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं में, अनुसूचित जातियों की सुविधाओं में, महिला आरक्षण में, या उपयुक्त सभी सत्य है। न्यायपूर्ण समाज की असमानताओं का स्थान कहाँ प्रदर्शित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी सत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना? ऑप्शन है रूसो ने, लास्की ने, मैकाइवर ने, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा इसका स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लास्की ने। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर, समान शिक्षा। तो आंसर ए सही होगा, समानता का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर। 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है? ये किसकी कथन है? ऑप्शन है सर फ्रांसिस बेकन, सर एडवर्ड कोक, एबी डायसी, आइबर्ट जेनिंग्स। सही आंसर है बी नंबर, सर एडवर्ड कोक। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन है जे.एस. मिल, आर.एच. टॉनी, एल.टी. हावहाउस, एच.जे. लास्की। तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के राइटर हैं डी, एच.जे. लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, किसने कहा कि प्राकृतिक असमानता दूर नहीं किया जा सकता, सामाजिक असमानता दूर किया जा सकता है? ये स्टेटमेंट किनका है? ऑप्शन है रूसो, लास्की, टॉनी या वार्कर। तो सही आंसर हो जाएंगे ए, रूसो। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है? ऑप्शन है लेनिन, मार्गरेट थैचर, लॉर्ड एक्टन, एच.डी. टॉकवेल। सही आंसर हो जाएगा बी, मार्गरेट थैचर के अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भौतिक असमानता का अर्थ क्या है? पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल इक्वालिटी? ऑप्शन है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता, वैधानिक समानता। तो सही आंसर हो जाएगा सी, वितरणात्मक समानता, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी। 25 नंबर क्वेश्चन, समानता का शुद्ध अर्थ है कि द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज, पूछा है क्वेश्चन है, कानून की दृष्टि में सभी समान है, सभी को समान स्तर व सम्मान प्राप्त है, समान कार्य के लिए समान वेतन, विशेषाधिकारों का अभाव। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कानून की दृष्टि में सभी समान है, यही इक्वालिटी की मीनिंग है। 26 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? पॉलिटिक्स इज द बेस्ट गारंटी ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन है इन अ डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी इन डिक्टेटरशिप, सी सुप्रीम कोर्ट, या फिर डी इलाइट सिस्टम। लोकतंत्र में, तानाशाही में, उच्चतम न्यायालय में, या फिर अभिजात तंत्र में। सही आंसर हो जाएगा ए, लोकतंत्र में, इन अ डेमोक्रेसी। राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी कहाँ है? तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। 27 नंबर क्वेश्चन, पात्रता के सिद्धांत का अर्थ है प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी। ऑप्शन है गुणों के आधार पर भेदभाव, कुशलता के आधार पर भेदभाव, श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव, या इनमें से सभी। तो प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? ऑप्शन है नेचुरल इनइक्वालिटी,
मोरल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी या ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी। प्राकृतिक असमानता, नैतिक असमानता, सामाजिक असमानता या परंपरागत असमानता। तो बात करते हैं कि अगर मूर्ख होना या बुद्धिमान होना किस प्रकार की है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, प्राकृतिक असमानता, नेचुरल इनइक्वालिटी। 29 नंबर क्वेश्चन, चीन में सांस्कृतिक क्रांति जो कि 1966 से 68 रहा के दौरान किस खेल को बंद कर दिया गया? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर कुश्ती। सही आंसर हो जाएगा ए क्रिकेट, सॉरी बी फुटबॉल। 90 सांस्कृतिक क्रांति में बंद किया गया है तो वो है बी फुटबॉल। किसने जर्मन लोगों को उत्तम तथा यहूदियों को हीन बताया? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या नेपोलियन। तो सही आंसर हो जाएगा बी, मुसोलिनी ने जर्मन लोगों को उत्तम और यहूदियों को हीन बताया। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनेता, राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ या फिर खिलाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दार्शन, पॉलिटिकल फिलोसफर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 के दूसरे चैप्टर का MCQ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।